ऑलराइट जनाब, वेलकम बैक। और हम मौजूद हैं यहाँ पर आपके साथ और यहाँ पर देखिए कि मैं जो है वो चिप्स निकाल रहा हूँ और हम फाइनलाइज पर जाने यानी असेंबलिंग की। तो आप बताएंगी हमें कि हमने कैसे असेंबल करना है ये जिंगर बर्गर में होता ये है कि आप वैसे मेयोनीज लगा देते हैं, लेकिन जिंगर बर्गर में एक ख़ास टिप है, ये इसकी ट्रिक एंड टिप्स है। आप ऐसे मेयोनीज लगा के तो आप इसको हल्का सा जो है ना, इसमें मक्खन, बाद लोग मक्खन लगा देते हैं, ऑयल लगा देते हैं, तो ऑयल मक्खन कभी ना लगाए। इसको मेयोनीज लगा के इसको ऐसे थोड़ा सा इसको इसका कलर चेंज हो जाएगा, तो वो जो है ना आपके जो जिंगर बर्गर है उसको एक फ्लेवर दे देगा, एक एनहांस करेगा। ठीक है, निचले वाले जो हिस्सा है उस पार्ट में करना है आपने। मैं आपको दिखाऊंगी कैसे हल्का सा होगा फ्लेवर, आपको अच्छा लगेगा। मेयोनीज जो है ना अंदर तक चली जाती है। अच्छा, इसको लगा कर फिर उसको रोस्ट करना है। हाँ, इसको थोड़ा, क्योंकि कुछ लोग मक्खन लगा लेते हैं ऑयली, तो वो ऑयली सा बन जाता है, तो उसको ये गलती कभी मत करें। यही मैं आपको, इसी वजह से मैं आपको दिखाना चाह रही थी कि पूरी असेंबलिंग जो है ना इस तरह होती है। ठीक है जी। तो इसके ऊपर जो है ना आप ये मस्टर्ड सॉस या जो भी आपका है वो लगा लें इसके ऊपर यूँ करके। ठीक है जी। सॉस अगर आपकी अच्छी बनेगी ना, क्योंकि हर एक की अपनी अपनी पसंद होती है, कुछ लोग मस्टर्ड नहीं पसंद करते तो वो कुछ भी लगा लें, चिल्ली सॉस लगा लें। तो ये आपकी अपनी पसंद पे है कि आप कौन सी सॉस पसंद करते हैं और कौन सी नहीं करते। तो मैं इधर मस्टर्ड सॉस, चिल्ली सॉस ये मैंने खुद बनाई है, वो मैं लगाऊंगी। तो इसको ऐसे लगाएंगे, ये देखें ये किनारे जो है ना इसके हो जाएंगे थोड़ा सा। अब इसके ऊपर हम फिले रखेंगे। अब इसके ऊपर हम रखेंगे आइसबर्ग। अच्छा, इसकी जो जोड़ है ना आइसबर्ग है, हर जगह पे आइसबर्ग आपको नहीं मिलते, क्योंकि ये क्रंची, क्रिस्पी सा, क्रंची सा, क्रच क्रच करके जो मज़ा आता है ना, तो यही इसका जो है ना मज़ा है। तो ये आइसबर्ग रखेंगे हम ऐसे इसके ऊपर। ये हाँ, ये देखें ये जो बनेगा ना, मैं कह रही थी ना इसको रखें, ये देखें आप इसकी आवाज़ चेक करें, ज़बरदस्त। ये आवाज़ इसकी जब आती है तो इसका मतलब है ये राइट में अटका है। दूसरी बात ये है कि बाल घरों में जारी बात है 4 बच्चे होते हैं, ज़्यादा होते हैं 6 में, तो आप इसको हाफ भी कर सकते हैं। ऐसा कोई मसला नहीं कि हाफ नहीं कर सकते। आप इसको हाफ करके तो आप डबल रोटी पे लगा दें, बर्गर पे लगा दें, और अगर कम बच्चों को पड़ता है साथ में चिप्स। अच्छा, हमारे भी बच्चे काफी सारे ना हमारे MCR PCR में, तो हम भी हाफ करके देंगे उनको। हाँ, हाफ करके दे। अच्छा, इसमें ना वो मैं लगता तो नहीं है, लेकिन मैं इसलिए लगा रही हूँ कि बच्चे शौक से खाते हैं। ये शेडर चीज यूँ करके यूँ, ये असेंबलिंग है आपकी, और ये आ जाता है ये। अच्छा जी, यहाँ पर अब साथ साथ फ्राइज भी सर्व किए गए और ये हमारे फाइनली कंप्लीट हो चुका है जिंगर बर्गर। और आप जाते जाते क्या कहेंगे हमारे देखने वालों के लिए? कि कुकिंग, हाँ, मैसेज एक देना चाहूँगी मैं बहनों के हिसाब से, कि आप अपनी बाज़ बहनें जो है ना किचन में बड़ी वो नहीं, कि मैं ये नहीं कहती, टोंट नहीं कर रही, खाना पकाते हुए ना बड़ी पटकती हैं, ये खाना बना रहे हैं, बच्चों को डांट रही हैं और बहुत एक एहसान जताती हैं कि एहसान नहीं शोहर पे, आज मैंने खाना बना लिया, अब मैं कुछ नहीं करने वाली, अब तो मैं वो कर रही हूँ, अब मैं वो करने वाली हूँ, या फिर मैं इसी काम के लिए रह गई हूँ। हमेशा याद रखिए, आपकी औलाद आपका प्रोजेक्ट है जो अल्लाह ताला ने आपको दिया है, और उस प्रोजेक्ट पे काम करना हर औरत का फर्ज है। औरत का दूसरा नाम तहसीब, शाइस्तगी और सलीकामंदी है। जिस औरत में ये 3 चीजें नहीं है तो वो औरत कहलाने की हक भी नहीं रखती। क्या बात है। आप इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। बिल्कुल जी, अपनी जो बच्चों का प्रोजेक्ट है उसको ये रेड प्रोजेक्ट मत समझे जो 35 तक मुकम्मल नहीं हो रहा। बच्चों का आपका प्रोजेक्ट है, उसको अपना प्रोजेक्ट समझे। जी, हम कामरान भाई आपसे भी इजाजत चाहेंगे, ये बहुत अच्छा लगा बात करके। मैम आपसे भी इजाजत चाहेंगे। और फायजा, आपके लिए मैं ये जरूर कहूंगा कि आपने मुझे 2008 याद करवा दिया कि जब मैंने ज्वाइन किया था रेडियो को। जीती रहिए, खुश रहिए, अल्लाह ताला आप दोनों को अपने हिफ्ज़-ए-मान में रखे। चाय जान को दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की दे। छापा मारेंगे आपके रेस्टोरेंट पे, और कभी भी कोयटा चक्कर लगाओ आपको ज्वाइन करूंगा मैं रेडियो पे इंशाल्लाह। और मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। फिर हमें ज्वाइन करेंगी सरवत अस्करी, प्रोग्राम साउथ सीरियल आपके साथ। एक ब्रेक के बाद देखते रहिए मुस्कुराती सुबह विद ज़ीशान सर। ऑलराइट जनाब, वेलकम बैक। और इसी के साथ साथ अब हम ज्वाइन किया है हमें साउथ सीरियल के इस सेगमेंट में सरवत अस्करी और हमारे भाई ने। सरवत अस्करी साहबा, पहले आपको खुशामदीद कहेंगे आप। अस्सलाम वालेकुम।
कैसे मिजाज है आपके? माशाल्लाह से। शर्जील, आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। शर्जील, वैसे कुर्ते का कलर बड़े ज़बरदस्त पहन के आता है ना, जेलस करता है मुझे कि मैं ये वाले कलर क्यों नहीं पहन सकता। कितनी बुरी बात है वैसे। मुकाबला कर लेता है, तुम अच्छे लग रहे होते हो। नहीं, ये बहुत अच्छा लगता है माशाल्लाह। अच्छा, ये बताएं कि कैसी तबीयत है आपकी? बस अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, ठीक है। तुम्हारी दुआएं इतनी हो रही है ना माशाल्लाह से कि लोग बस अच्छे हो रहे हैं, बस मुझे ये खुशी हो रही है। नहीं, और आज मैं तो बिल्कुल ही विदाउट मेकअप, मतलब बिल्कुल ही न्यूड लुक में आ गई आप तो। हाँ, मतलब मेकअप करना ही नहीं है अब। मतलब साउथ सीरियल ने इतना अच्छा वो ग्लो दिया कि मुझे मेकअप की जरूरत नहीं है। पता नहीं, बस तुम लोग की प्यारी भरी नजरें हैं, वरना तो मुझे नहीं लगता। नहीं माशाल्लाह, मैंने अभी आपका वो देखा और जितनी चीजें भी आप अचीवमेंट्स सबसे पहले, साउथ सीरियल इटसेल्फ कुछ नहीं है, नेक नियति है। बिल्कुल साउथ सीरियल जीरो है। अच्छा, नियत सारे साफ लोग है। यही कह रहे हैं वैसे। हाँ, नियत साफ, अल्लाह पर भरोसा, ईमानदारी के साथ चीजों का जो बोलना वही डालना, वो साउथ सीरियल है। साउथ सीरियल पाउडर नहीं है, साउथ सीरियल ईमानदारी का नाम है। गलत हुई ऐसे ही? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ऐसे ही है। अच्छा, आप मुझे जल्दी से बता दें कि जो वो फीमेल एजेड के लिए आप कुछ करने जा रही हैं फ्री ऑफ कॉस्ट वाला, वो मुझे जरा बताइएगा वो क्या है? हाँ जी, असल में मैंने ये सोचा है कि लोगों की कोई एक्टिविटी नहीं रही है जिससे लोग बहुत ज़्यादा स्टक हो गई है लाइफ उनकी, और वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो मैं ये चाहती हूँ कि उनके लिए एक ख़ास ग्राउंड जैसे होता है ना, एक अच्छा सा ग्रीनरी हो उधर, और बहुत सारी एक्टिविटीज़ करने को हो, जिसमें आप पेरेंट्स के साथ भी आ सकते हैं, बच्चे और पेरेंट्स दोनों एक साथ एडमिशन ले सकते हैं। उसके साथ साथ आप अपने रिश्तेदारों के साथ भी आ सकते हैं। तो मैं एक ख़ास पॉइंट स्पॉट बना रही हूँ जहाँ पे आप लोगों के लिए कुछ खाने पीने का भी होगा, जो कि आपकी न्यूट्रिशन होंगी, वो आप थोड़ी सी भी ले लेंगे तो फिर आपकी पूरे दिन का आपको एक एनर्जी मिल जाएगी। तो इसमें मेरा तो काफ़ी मतलब खर्चा हो रहा है, लेकिन मसला ये है कि लोग जो है ना इस चीज़ को इतनी मुझे दुआएं दे रहे हैं। मैंने ऑलरेडी ये किया अभी, तो अब मैं चाहती हूँ कि ख़ास स्पॉट हो जिधर हमारा बहुत साथ दिया जा रहा है, एक्सपर्ट्स दे रहे हैं जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड हैं। उन्होंने कहा है कि आप बिल्कुल ये कीजिए, और ये अलाइनमेंट जो है ना बॉडी की, जो हमारी मसल्स वगैरह है ना, इनके लिए जो हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं ना, हमें पता नहीं है। देखिए, जिम हर आदमी नहीं कर सकता, और जिम महंगा भी बहुत हो गया। और जिम महंगा भी बहुत हो गया है। और मैं ये चाह रही हूँ 1 महीने के लिए आप लोग बिल्कुल फ्री हैं, सिवाय एक फॉर्म भरेंगे, उसके अलावा सब फ्री है। 1 महीने में आप देखेंगे कि आपके घर का माहौल, आपकी रिलैक्सेशन, आपके दिमाग की सुकून, ये आपको कैसे मिलता है। आपके बच्चे वगैरह जो भी इंटरेक्शन जब साथ होगा ना लोगों का, तो हमें असल में बेसिकली ये सिखाना है कि जो डिसेबिलिटी है जिन बच्चों में एक घर में, उनके दूसरे बच्चे जो है ना वो बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं लेते। वो समझते हैं ये सिर्फ मम्मा का काम है कि उसको लुक आफ्टर करें या किसी और मेट को दे दें। ये चीज़ मुझे निकालना है बस। तो मैं ये देखने के लिए, करने के लिए कि बच्चे पेट करें, किस तरह से करें, बच्चे किस तरह से अपनी लाइफ को सही रखें, तो वो उसमें छोटी छोटी बातें भी है, और मेडिकल चेकअप भी होगा उसमें, आपके लिपिड प्रोफाइल, सीबीसी, और बहुत सारे ऐसे टेस्ट हैं। इसमें टेस्ट फ्री हैं आपका या टेस्ट भी होंगे? हाँ जी, अच्छा, एक चीज मैं फिर यहाँ पे रिक्वेस्ट करूंगा कि लेकिन जिनके हमें फील होगा कि उनको है चाहिए, नहीं, एक स्पॉट दिया जाए आपको। जी। जो हमारे इदारे हैं जो कि सेहत पर काम कर रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि सरवत तस्करी के साथ ताउन इस तरीके से कि उनको एक स्पॉट फ्री फराहम किया जाए जहाँ पे सिक्योरिटी हो और इन्वायरमेंटल बेस्ड चीज़ हो, कि बैठ कर ये अगर किसी की खिदमत कर रही हैं तो आपको भी इनका साथ देना चाहिए। और जितने मुखय्यर हजरात हैं मैं उनसे कहूँगा कि आप यहाँ इस इदारे में दे रहे हैं, उस इदारे में दे रहे हैं, आप अपना पैसा सामने लगते हुआ देखें। किसी का टेस्ट हो रहा है, कोई खाना खा रहा है, तो उससे ये फ़ायदा होगा कि आपकी तरफ से जो दिए हुए एहतियात होंगे, जो कि सरवत तस्करी से आप रब्ता कर सकते हैं, इनका नंबर मौजूद है आपकी स्क्रीन्स पर। तो उससे बेहतर ये होता है कि आप हेल्दी पाकिस्तान के साथ साथ हेल्दी कराची बनाएं, क्योंकि कराची हेल्दी होगा तो पाकिस्तान हेल्दी हो गई। वैसे मैं समझती थी कि हमारे पाकिस्तान में कोई कदर नहीं होती है ऐसे लोगों की जो इस तरह से काम करे। डिग्री समेत जो आता है ना, मतलब डिग्री भी ऐसी होना चाहिए कि बिल्कुल ही रगड़ गया वो आदमी, लेकिन वो डिग्री के बगैर यहाँ पे बहुत बड़े अल्टरनेटिव मेडिसिन काउंसिल के जो ओहदेदार हैं, उन्होंने मुझे, हज़रत अली साहब हैं, जैसे डॉक्टर उमर ज़मान हैं, जैसे डॉक्टर शुजा सगीर साहब हैं, और बहुत सारे ऐसे हैं, अहमद एजाज साहब हैं। इन लोगों ने इस बाकायदा मुझे इस चीज़ को देखा और समझा, और उन्होंने मुझे कहा है कि आपको हॉस्पिटल भी हम इंशाअल्लाह ताला आपके लिए ही खोलना चाह रहे हैं। तो अच्छा जी, आपके लिए मैसेज आया तस्करी साहिबा से, बोलिएगा
कि मुझे जो है वो प्रॉब्लम है गाठिया की, और साथ साथ प्रॉब्लम ये आई कि मैंने पहला बच्चा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे दिया, उसके बाद मेरे 9 एबॉर्शंस हो गए हैं और अब हिम्मत नहीं है, लेकिन मियाँ कहते हैं कि एक औलाद और होनी चाहिए, मैं क्या करूँ? एक औलाद है उनकी? एक औलाद है, उसके बाद 9 एबॉर्शंस हुए हैं उनके। अब वो कहती है मेरे अंदर हिम्मत नहीं है, लेकिन मियाँ कहते हैं कि एक औलाद और होनी चाहिए। अच्छा, उन्हें ये बता दें कि वो मेरा फ़ोन नंबर उनको दे दें, क्योंकि ये अक्सर जो है ये वैसे भी हो जाता है, मतलब ख़ानदान में भी ऐसा मसला होता है। लेकिन ये कि इतने अबॉर्शन हो गए हैं तो जाहिर सी बात है उन्होंने काफ़ी इसका इलाज भी कराया होगा, तो वो मुझे रिपोर्ट्स वगैरह अगर भेज देते तो बहुत अच्छा है। अच्छा जी, शजील आपके लिए एक मैसेज आया है कि आप इतना अच्छा इसलिए बोलते हैं कि आपकी वालिदा बहुत अच्छा बोलती हैं, ये बात? जो भी मतलब मैंने ऑब्वियसली पेरेंट्स का बहुत हाथ होता है, और मामा ने बचपन से इतना मतलब हम साथ ही रहे हैं तो इतना सिखाया है ना कि अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला साथ ही रखे। देखिए बेटा भाई, बेटियां देने वाली चीज़ होती है, बेटे पास रखने वाली चीज़ होती है, और जो बेटे घर से चले जाते हैं ना इस खुशी में कि हम इलादा हो रहे हैं, आप यकीन करें कि बरकतें और रहमतें ख़त्म हो जाती है। और ये वो लोग जानते हैं जिनके सर पे माँ बाप नहीं होते, कि कितनी मुश्किल होती है और कितना अजाब होता है ज़िंदगी। लगता है असल में देखो, जो ज़्यादा प्यार कभी-कभी करता है वो सबसे ज्यादा बुरा हो जाता है, नहीं, क्योंकि वो सबसे ज्यादा सुनता है, नहीं, उसको आपको सुनाता है बस इंसान। अब ये देर से अगर शर्जील आया आपका तो आप 10 दफ़ा कॉल करेंगी, हमारे मोबाइल पड़े रहते हैं, कितने लोगों के मोबाइल पड़े रहते हैं कॉल। तो वो वाली चीज़ है कि आपकी वालिदा या वालिद वो एसेट है, और जिनके वालिद और वालिदा मौजूद है, अल्लाह ताला उनको सलामत रखे, कि वही आपकी केयर करते। दुनिया में आप आए हैं नहीं आए हैं, आप मर गए हैं, कोई मसला नहीं है। दुनिया या बातें करती है या आपको बदनाम करती है। बस ये दुआ करो कि बीवियां ऐसी हों कि इस बात का बुरा ना माने कि माँ जो है, बाप जो है, बहन भाई जो है, एक वो बात याद ख्याल कर रहे हैं। ये लड़के पे डिपेंड करता है। देखिए मसला ये है कि आपने नहीं, मैं नहीं लड़के को कहूँगी, मैं कहूँगी लड़की जो है ना अपने घर से जो माहौल लेके आती है। अगर सपोज मेरे हस्बैंड है और मेरे हस्बैंड की बहुत सारी बातें मुझे बहुत बुरी लगती थी, ठीक है, मैं अम्मी से डायरेक्ट बोल देती थी उनके बारे में कि नहीं ऐसा नहीं चलेगा, ये नहीं होगा। तो अम्मी ये कहती थी कि देखो, जो बेटा अपनी माँ को प्यार करता है ना दुनिया में, वो तुमसे प्यार करेगा। अगर वो अपनी माँ से नहीं करता तो उससे कॉन्शियस रहो, डर के रहो उससे। तो ये इस तरह की बातें होती है ना, तो वो सिखाना चाहिए। असल में मसला ये होता है कि आजकल मैंने आप बड़ा एक हम साउथ सीरियल की बात के साथ साथ तरबियती ये सेगमेंट लोगों को इसलिए अच्छा लगता है कि हम सिर्फ प्रोडक्ट पे बात नहीं करते हैं, हम तरबियत पे बात करते हैं। आपके लिए लोग यही कहते हैं कि वो जैसे कि हमारी शेफ गजाला कौकब है, इनके लिए हमारा कमाल है, इनके लिए कहते हैं शेफ गजाला के लिए कि ये बेसिक सिखा रही हैं। बिल्कुल काफी और बहुत अच्छा मैसेज दिया है इन्होंने, बहुत अच्छा। इस तरह का ये मैं मानती हूँ कि बहुत बैकग्राउंड ऐसे होते हैं लोगों के कि उनकी जो एग्रेशन है ना वो सामने आ रहा होता है। लेकिन बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि सपोज आपने अगर कोशिश कर ली, क्योंकि देखो कितनी सेक्रीफाइस करती है औरत, कितनी करती है, लेकिन अगर वो अपने अंदाज़े गुफ्तगू को सही कर ले तो यकीन करें बहुत जगह से ये सब चीज़ें ख़त्म हो सकती हैं। ऐसा ही है। नहीं, हमारे यहाँ पे असल मसला ये कि गज़ाला आपा ने बड़ी अच्छी बात की, लेकिन मैं इसको एक चीज़ और कहूँगा कि जब गज़ाला आपा ने कहा कि मैं जब सऊदीया से आई हैं बेसिकली, वहाँ पर ये डिफरेंट काम करती थी, इनके मियाँ बहुत अच्छी एक लग्जरी लाइफ इनको दी है, लेकिन उन्होंने अपने ख़ानदान के लिए, अपने ससुराल इन लॉज के लिए अपना सऊदीया छोड़ दिया। अब ये एक जो अपने हस्बैंड की जगह भी ये मर्द हैं घर का, ये मतलब अम्मी तो है ही अपने बच्चों की, लेकिन ये मर्द हैं घर का। तो इसी तरीके से मैं जरूर कहता हूँ शुरुआत में मुश्किलात आती हैं, जी, और मर्दों को ये वाली चीज़ है कि देखिए वही माँ होती है जो पहले भी बोल रही होती है तुम देर से क्यों आ रहे हो, तुम ये क्यों कर रहे हो। हाँ। अगर माँ ने बोला और अगर आप बता, देखिए इतना तो पागल कोई भी नहीं है ना कि हाँ कुछ घरानों में है जहाँ पर लड़ाई होती है, वरना माँ बाप को अब ये नहीं है कि आप हर वक्त ही बोल रहे हैं कि आप अगर मियाँ बीवी नहीं शादी हुई है वो जा रहे हैं, तो माँ बाप ये तो नहीं कि गली के नुक्कड़ तक दूध लेने जा रहे तो वो साथ ही टंगे हुए जाएंगे। अगर आप बाहर जा रहे हैं, आपने एक अदद रोल खाया है, मतलब रोल खाया है, आप आते हुए उनके लिए फ्राइज 50-100 रुपए के लेंगे, वो उस पर भी खुश हो जाते हैं। जी जी बिल्कुल। तो ये वाली चीज है कि हमारे यहाँ पर ना आने के बाद अम्मी को मत बताना, जब आप ये अपनी बीवी को कहते हैं अम्मी को मत बताना कि हमने क्या खाया, तो उसके दिल में तो आ जाता है कि इसका अम्मी को और भी बहुत कुछ नहीं बताना। जब आप आके खुद बताएंगे कि अम्मी मैंने खाया था लेकिन मेरे पास पैसे ही इतने थे, तो माँ कभी भी, मैं नहीं सोचता कि कोई माँ इतनी जालिम होगी कि वो बोलेगी कि तुम मुझे वापस ला के दो। बिल्कुल ऐसे ही है। ये बात तो बिल्कुल सही है, हम लोगों को इस तरह सा ख्याल रखना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, अगर आप अच्छा खाएंगे ना
तो आप अच्छा सोचेंगे ऐसे ही है। और अच्छे टाइम पे खाएंगे। जो खाने का टाइम होता है ना उस पे खाएंगे तभी फायदा होगा। जबरदस्त। ये मैं अच्छा आपा, आपके लिए कॉल आई है, उन्होंने कहा कि मैंने साउथ सीरिया जो है वो डब्बा परचेज किया था, और अब ये होता है कि मेरा एक चीज़ बड़ी अच्छी होगी कि हमने शाम का खाना बहुत कम कर दिया है, तो हम जो है वो साउथ सीरियल खाते हैं और वही पैसों से हम घूमने फिरने निकल जाते हैं। वाह जबरदस्त। देखिए कितनी अच्छी बात हो Different गई चीज़ ना, हो गई। देखिए कितनी अच्छी चीज हो गई ना। तो वो वाली चीज़ कि आपका पैसा भी यूटिलाइज हो रहा है, हेल्थ की हेल्थ आ रही है, और आप एक्सप्लोर भी कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब आप ये मुझे बताइए कि आपकी तबीयत कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर है, अल्लाह का बहुत शुक्र है। मैं सिर्फ एक चीज़ आपसे और क्वेश्चन Oh आया, my God, आप मुझे ये बताएं कि वो मेरा शहद रह गया वैसे। हाँ यही मैं भी सोच रही थी। जो आपने ओह माय गॉड किया, मुझे याद आ गया, शायद रह गया। अच्छा जी, तो मुझे ये बताएं कि अब जो कंसीव का जिनको प्रॉब्लम आ रहा है, मेल में भी प्रॉब्लम आता है ना, फीमेल जी, में जी, तो होता जी, है, जी। तो वो क्या करें? देखिए अभी अगर कोई बैठे हुए हैं और बिल्कुल आप पेपर पेन साथ है आपके, तो आप बहुत अच्छी चीज़ लिख लें। ये बहुत पुरानी है मेरी, मैंने निदा यासिर के प्रोग्राम में ये दिया था बना के फॉर्मूला, तो लोगों ने किया था माशाल्लाह माशाल्लाह। कोई भी ऐसा नहीं है जिसने किया और उसको ना हुआ हो। ठीक है, तो वो है कि करंजवा एक फल होता है, ठीक करंजवा। है। कलंजवा। करंजवा करंजवा होता है, वो मिलता पता नहीं है कि नहीं मिलता है, लेकिन वो फल जो है वो आप लें और उसको बहुत सख्त होता है, जैसे कंचे खेलते हैं ना हम लोग, सही सही। इतना सख्त होता है, मतलब वो मोटी मोटी गोलियों जैसा वैसा होता है। उसके ऊपर का आपको एक कपड़ा लें, उसके ऊपर एक हथौड़ा मारें तो वो टूटेगा। ठीक है, फिर वो उसके अंदर से एक ये जो नहीं होता इमली का बीज होता है ना, उसको जब अंदर से खोलो तो सफ़ेद रंग का वो निकलता है ना, ऑफ वाइट कलर का, वैसा होगा वो। ठीक है। और जब वैसा हो, मैं इसलिए बता रही हूँ कि ऑफ वाइट कलर का होगा तो ठीक है, अगर काला वाला हो तो नहीं लें आप, ठीक है। अगर काला हो तो उसको अगर आपने थोड़ा सा उसको पीस लिया, उसके बाद उसके अंदर आपने देसी घी और उसके अंदर अजवाइन, नहीं, ये चीज़ें मिक्स कर लें अच्छे से। आपको क्वांटिटी कितनी कितनी? थोड़ी थोड़ी मतलब 1 चमची आप अजवाइन ले लें, और देसी घी भी आप थोड़ा सा लें, मतलब थोड़ा ज़्यादा लें। 1 टेबल स्पून। नहीं 2 टेबल स्पून ले लें, और ठीक है। फिर वो करंचुआ ले लें और उसमें थोड़ा सा शहद डालना है। ठीक है, वो डाल के आप उसे मिक्स कर लें अच्छी तरह से, और थोड़ा सा आधा, मैं तो क्वार्टर कह रही हूँ, क्वार्टर स्पून आप रोज़ाना सुबह और शाम खाएं। सुबह खा लें बस, शाम भी ना खाएं। तो ये जो है ना ये बहुत अच्छा है। और लेडीज़ के लिए ये है कि वो जो उनकी साइकिल होती है उसके वो 5 दिन पहले ही खा लें। ठीक है। इंशाल्लाह ताला वो ज़बरदस्त रिज़ल्ट है इसका। ये बहुत इजी है, इसमें कोई वो नहीं है, आपको प्रॉब्लम नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा इसमें। और एक और चीज़ इसमें होती है जो आजकल बहुत चल रही है, अजगन नागोरी। मैं उर्दू में बता रही हूँ, तरीके से बता रही हूँ, और ये बहुत ज़्यादा बार बार मैं इसके लिए बताती हूँ लोगों को, शायद उनको थोड़ी सी समझ आ जाए कि ऑटो इम्यून डिजीज़ वाले ये ना लिया करें, बिल्कुल ना लें। ऑटो इम्यून डिजीज़ क्या होती है, जैसे कि थायराइड वाले, ठीक है, जैसे कि एलोपेशिया है या और कोई भी आपका बहुत सारी बीमारियां हैं ऑटोइम्यून डिजीज़ की, ठीक है। तो वो लोग ना लिया करें, बिल्कुल नहीं ले, और फैल जाएगा। और ख़ास तौर पे रोमेटाइटिस वाले जिनको गठिया, जैसे कि अभी इन्होंने कहा था, तो वो लोग ना उसे इस्तेमाल करें। ठीक है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, इससे आप खाएं तो फिर इंशाल्लाह ताला, मैं नहीं कहती कि औलाद नहीं हो सकती, माशाल्लाह माशाल्लाह, जितनी या तो फिर मुझसे ले लें आप, या तो मुझसे ले लें आप आके, दवाई बनी बनाई ले लें आप मुझसे। ठीक है, मतलब अगर आपको दवाई चाहिए तो वो आप ऑर्डर कर सकते हैं या अपनी प्लेस करवा सकते हैं, अपना रिक्वेस्ट नंबर आप, या फिर मुझसे शहद ले लें आप। अगर दवा भी नहीं लेना चाह रहे हैं तो सिर्फ शहद ले लें। वो शहद नहीं होता असल में, जो शहद मैं बनाती हूँ ना वो शहद होता है असल में काम का, बेहतरीन शहद होता है वो। लेकिन ये कि बहुत सस्ता देती हूँ मैं, ये भी नहीं कि बहुत महंगे महंगे शहद दे रही हूँ, हालांकि बहुत ज़बरदस्त शहद होते हैं वो, लेकिन मैं देती अच्छे शहद नहीं। असल में मसला ये होता है कि एक चीज़, जब आपका जैसे कि हम साउथ सीरियल की बात करते हैं, आपका मोटो जब होता है ना कि अल्लाह को राज़ी करना, तो चीज़ें बेहतर से बेहतरीन होती चली जाती हैं। हम आते हैं आवाम को क्यों राज़ी नहीं कर पा रही भाई मेरी हमारी टीम, अभी तो इंडिया के साथ आखिर में फिर हम हार गए, अब एक मैच जीते, अब आखिरी देखें संडे को ही कैसे फिर मैच है। अब ये है कि मतलब लाइक ऑब्वियसली जो लोग हैं दे आर डिसअपॉइंटेड। हम लोगों ने दूसरी टीम्स के ख़िलाफ़ हम अच्छा खेल रहे हैं, वी आर विनिंग, ठीक है ना। श्रीलंका के साथ भी हमने बहुत अच्छा खेला,
बट द थिंग इज दैट के यहाँ पे सर जी ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आके इस सवाल को कंटिन्यू करते हैं। देखते रहिए मुस्कुराती सुबह जी शाहना साहब। और जनाब वेलकम बैक। और ये पूछी जा रही मेरी तस्वीर है और ये क्या कहते हैं उसको, हम जैसे शर्जील से बात करते हैं। शर्जील क्या कहोगे, प्रेडिक्शंस अच्छी हैं? मतलब लाइक द थिंग इज दैट के मतलब लोग तो अभी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, वो डिसअपॉइंटेड हैं बहुत ज़्यादा। बट आई डू बिलीव के मतलब लाइक लोग तो कहेंगे ये अजीब सी बात कर रहा है, बट द थिंग इज दैट अगर हम फाइनल में पहुंचते हैं इंशाल्लाह तो आई थिंक पाकिस्तान का चांस होगा। इंडिया के साथ भी मोर देन 50% आई वुड से, लाइक से 55 to 45%। बट द थिंग इज दैट हमने, आपको याद होगा जब 2017 में चैम्पियंस ट्रॉफी का फाइनल था, इंडिया की जो टीम थी उस वक्त दैट वाज मच स्ट्रॉन्गर, विराट कोहली, रोहित शर्मा ये सब भी थे उसमें, बट हमने उस वक्त ऐसे हराया था उन लोगों को, नोबडी वाज एक्सपेक्टिंग। उनका मीडिया ऐसी हाइप क्रिएट, बट आई थिंक वी हैव द गाइस टू डू इट राइट। नॉर्मल ले लेते हैं या फॉर ग्रांटेड लेते हैं शायद हम। वी आर, हमारी हिस्ट्री ऐसी रही है कि हम स्लो स्टार्टर्स हैं। हम जब एंड में पिकअप करते हैं ना तो दिस इज़ इम्पोर्टेंट कि आने वाले मैचेस इम्पोर्टेंट होंगे, बट हमें ये देखना होगा कि इफ़ वी गो टू द फाइनल देन वी हैव टू प्ले टू आवर पोटेंशियल। हम लोग अगर अपना बेस्ट देते हैं तो आई थिंक वी हैव द पोटेंशियल कि हम इंडिया को इंशाल्लाह हरा सकते हैं फिर। अच्छा, घर में क्रिकेट खेलते हो खुद? क्रिकेट हाँ खेलते, अब इतना टाइम नहीं मिलता बिकॉज ऑफ द बिजी शेड्यूल, लेकिन पहले बहुत खेला करता था। और मुझे बचपन में तो याद है कि एग्ज़ाम भी होता था जिस दिन, उस दिन भी मुझे जाना होता था, वरना मैं रो रो के जा रहा होता था। बिकॉज लाइक क्रिकेट वाज समथिंग दैट आई फेल्ट के वो जो आखिरी, वो जो मगरिब से पहले 1-2 घंटे होते हैं, वो अगर नहीं खेलता था तो फिर पढ़ाई भी नहीं होती थी। हाँ मतलब बहुत अजीब बेचैनी और वो सब बहुत कुछ। तो घर में खेलते थे या बाहर गली में जाके खेलने देते मैंने थे? असल में घर बहुत बड़ा ले लिया था, उसी के अंदर खेले या फिर सामने बिल्कुल। मुझे बाद में जाके जाता था, बाद में जाके इजाजत हाँ, मिली थी, बाद में उसमें भी मामा चक्कर लगा लेती थी ग्राउंड में। नहीं अच्छा, मम्मा खेलती थी या बैटिंग वैटिंग कराती थी या कभी बचपन मम्मा ने में बहुत बेईमानी की हो, खेला। मैं आउट ही नहीं हो रही, मैं आउट हो ही नहीं बचपन में सकती? तो बहुत नहीं, खेला मामा मैंने ने उसके साथ। खेला बहुत ज्यादा है। नहीं कभी बेईमानी की मम्मा ने कि मैं आउट नहीं, मामा आउट मानती नहीं कि मैं आउट हो गई? नहीं वो तो आउट चालाकियां कर लेती थी, नहीं उसे वो पता ही नहीं चलता था बेचारी नहीं, को। मामा तो आउट मुझे खिलाती थी लंबा बैटिंग। अच्छा अच्छा, लेकिन माँ का ये होता है कि बच्चे खेल। अच्छा मुझे बताएं, अभी याद आता है कि आप दिल चाहता है दोबारा क्रिकेट खेलने का? मैं अभी भी खेल लेती हूँ कोई मसला नहीं है। तो मतलब क्रिकेट टीम में आपसे बॉक्सिंग सब कर लेती हूँ, सब कुछ। मैं ऑलराउंडर। पुशअप्स, हाँ पुशअप्स वगैरह सब कर लेती हूँ। अच्छा मुझे ये बताएं कि अब अगर वो असल में आप बहुत ज्यादा ना डिमांड आ रही है उस चीज की, और क्योंकि जब तो मैं चाह रही हूँ मैं अपनी तरह औरतों को बना लूँ नहीं, सबको। अब वो तो चीज है, लेकिन एक चीज जो डिमांड आई जो मुझे अभी कॉल पे भी भाई ने बताया कि एक सीरियल है बच्चों का, उसके अगेंस्ट आप कुछ लेकर आए, क्योंकि अक्सर वो बच्चों के न्यूट्रिएंट्स हैं। अब दुनिया में जितने बच्चे पैदा होते हैं उनको वो चीज दी जाती है, ठीक है? तो उसके लिए कुछ ऐसा आप बनाएं कि वो सीरियलैक टाइप पर हो, और हम उसको प्राउडली मुस्लिम्स के लिए उन्होंने बात की, उन्होंने किसी के लिए बात नहीं की। उन्होंने कहा बीइंग अ मुस्लिम अगर हम इसराइली चीज़ का प्रोडक्ट का बायकॉट करते हैं तो उसका नेमो बदल हमारे पास तो कुछ बेहतरीन हो। जैसे साउथ सीरियल आपने बनाया बड़ों के लिए, तो बच्चे जो पैदा होते हैं उनको कुछ ऐसा ठोस बनाकर खिलाएं, पानी में मिलाकर या दूध में मिलाकर, उनका फुल सीरियल मील हो। हाँ बिल्कुल है, बहुत अच्छा है मेरे पास, ठीक है। लेकिन बात ये है कि मैं बस नुकसान बहुत अपना उठाती हूँ। वो ये कि मुझे नहीं लगता कि मेरा नुकसान है, मतलब मुझे इतना पैसा नहीं मिल पाता, मतलब जो मुझे मिलना चाहिए। अगर मैं चाहूँ तो बहुत सारे एग्जाम्पल दे के और पूरा दिखा के कि ये कितना फ़ायदेमंद है और पैसे बढ़ा लूँ और बहुत पब्लिसिटी कर लूँ, मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। मीडिया से रिलेटेड वाले सारे सब मेरे उन्होंने ही मुझे आज यहाँ बिठाया हुआ है, ऐसे ही है। और बहुत बाकायदा मुझे जैसे वार्निंग देता है ना इंसान, वो करा है कि आपको करना है, आपको ये करना है, ज़रूरी करना है, क्योंकि आप अकेले अकेले अच्छी होके बैठी हुई हैं, ऐसा थोड़ी होगा पाकिस्तान के लिए करें आप। तो उनके हुक्म की वजह से मैं इतना ज़्यादा कर रही हूँ। तो मैं चाहूँ तो ये बहुत अच्छा बना सकती हूँ, लेकिन बात ये कि मैं प्राइस पे प्राइस बहुत कम रखना चाहिए, क्योंकि आपको अपने मुल्क की, अगर आपको उनकी साख को बढ़ाना है ना, हेल्थ के लिए, एजुकेशन और हेल्थ दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। इसके बगैर कोई कौम नहीं चल सकती, ऐसे ही है, इन दो चीज़ों के बगैर। तो फिर मैं तो बहुत बिल्कुल करूँगी, लेकिन मैं किसी को बीट नहीं करना चाहती। लेकिन हाँ ये है
कि आप बिजनेस आपका मुकाबला अपने साथ ही है। मैं अपने आप को रेट करूं, मैं बिल्कुल, बहुत बिल्कुल। अच्छी चीज बना रही हूँ, मैं उससे और बेहतरीन बनाऊं। बिल्कुल तो बिल्कुल अपना लेकिन मुकाबला खुद से ही करते हैं। आप हमसे बढ़ के हैं, हम आपसे बढ़ के ऐसे ही हैं। है। कोई किसी से कम नहीं है। एक मैं स्टोरी थोड़ी सी बिल्कुल, सुनाती हूँ कि एक बिल्कुल जो डाफ होते हैं ना, जो छोटे छोटे कद के लोग होते हैं, उनके ना उनका क्या होता है कि एक बहुत ही थोड़ा पैसा था उसके पास, तो सब उसका मजाक उड़ाते थे, जितने भी फैक्ट्री में लोग थे तो उसका बहुत मजाक उड़ाते थे कि ये बिल्कुल कि क्या तुम्हें अल्लाह ने पैदा कर दी है, तुम किसी काम के तो हो नहीं। वहीं पर ही आग लग गई, बहुत बुरी तरह आग लगी। तो जो ऑफिस था, जाने का रास्ता जो था वो लॉक था, तो वो नहीं खुल सकता था किसी सूरत में। वो खुलता बाहर से तो फिर सारे के सारे बाहर निकल जाते, और वो बाहर नहीं निकल सकते थे। वो इतनी सी जगह से निकल के चला गया सबके लिए। अपने आप तो वो बाहर रहता, इतना उसका मजाक उड़ा, लेकिन वो चाबी उसमें से भी लेकर आया और वहाँ से भी छोटी सी जगह से, और उन सबको बाहर निकाला। उस दिन से उसने कहा कि अल्लाह ने देखो तुम्हें, मेरे लिए, मैं किसी काम का नहीं था ना, आज तुम लोग की जानें चली जाती, कौन कर सकता था। ऐसे ही है। तो ये बताने की बात होती है कि इंसान कभी किसी को कम ना समझे। अल्लाह ताला ने हर चीज बेहतर से बेहतरीन बनाई है। बिल्कुल। वैसे अगर हम बात करते हैं कि मक्खी बहुत तंग करती है, अब मुझे थोड़ा सा नाम प्रॉब्लम कर रहा है कि एक सहाबी थे, उनके दौर में मक्खी से लोग बड़े तंग थे, तो उन्होंने कहा कि दुआ करें कि मक्खियाँ ख़त्म हो जाएं। तो आपने दुआ की, अल्लाह तबारक व तआला ने दुआ सुनी, सारी मक्खियाँ मर गईं। सुबह उठे, शाम तक बू फैलने लगी, और अगले दिन इतनी बदबू हो गई कि जिसकी कोई जो है वो हद नहीं। फिर जब दरियाफ्त किया तो पता ये चला, फिर दुआ की कि अल्लाह ताला दोबारा से मक्खियों को ज़िंदा करे, और फिर मक्खियाँ आईं। कि मक्खी जब ह्यूमन बॉडी पर बैठती है, गो के वो गंद पर बैठ के आती है, ह्यूमन बॉडी पर बैठती है तो हमारी बदबू खींच कर ले जाती है बॉडी की। वही तो मैं बता रही हूँ कि अल्लाह ताला ने कोई भी चीज़ किसी से कम नहीं। बस अगर आप अपने बच्चे को ये सिखा देंगे ना, तो वो कभी कंपटीशन पे नहीं आएगा, कभी नफरतों में नहीं आएंगे, कभी हसद में नहीं आएंगे बच्चे। और बच्चों को प्लीज़ रहम करना सिखाएं बच्चों और को। मुझे बड़ा अच्छा एक आपकी बात से थोड़ी सी बात कर रहा हूँ, एक बात मैंने पढ़ी थी कि अल्लाह ताला ने मच्छर क्यों बनाया। एक सवाल था कि मच्छर क्यों बनाया, तो काटता है ना, उसका काम क्या, काटना, पंगे करना है और चले जाना, या ची 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 का अजीब सी आवाज आ रही थी। तो अल्लाह ताला ने ये दिखाया कि वो छोटी सी चीज जो कि जिस तरह में ऐसे कि आप मारे तो बिल्कुल हल्का सा भी हाथ लगता है तो मर जाता है, आप ऐसे करके क्लिप करें तो वो तब भी वो ब्लास्ट हो जाता है, वो मर जाता है। वो छोटा सा मच्छर आपको इतना तंग करता है कि आप जो है वो कभी हाथ नहीं आ रहा होता, कभी मर नहीं रहा होता, कभी स्प्रे से नहीं जा रहा होता। तो अल्लाह ताला ये दिखाते हैं कि मेरी कुदरत देखो कि तुम तो एक मच्छर को नहीं मार सकते। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो वो चीज़ें बड़ी अट्रैक्टिव लगती हैं। यानी आप जब अपने सेशन के अंदर, मैं ज़रूर आपा के लिए बोलूँगा और देखने वालों से कि आपा और शर्जील के लिए हमेशा दुआ करें कि अल्लाह ताला इनको दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए, कि हम सिर्फ साउथ सीरियल की बात नहीं करते, हम सिर्फ हेल्थ पर बात नहीं करते, हम रूहानियत पर बात करते हैं। बात भी करना चाहिए ताकि लोगों को, हमें कुछ सिखाना भी है, ऐसे ही हमें भी सीखना है लोगों से, लोगों को भी सिखाना है हमें ना। तो ये है कि अब जो मैं आज बात करना चाह रही हूँ, मैं आपके स्पाइनल कॉलम की बात करना चाह रही हूँ कि हमारी क्या है और हम कैसे खड़े हैं, हम कैसे चलते हैं, कैसे हमारी जो एक पिलर, हमारे जो नीज़ हैं, ये किस तरह काम कर रहे हैं। तो ये अगर हमने अपने आप को देख लिया, एक सजदे से हमारे अंदर क्या पैदा होता है, एक सजदे से हमारी ज़िंदगी कितनी बदल जाती है, किसी को नहीं पता। कि एक सजदा करने से सिर्फ हम दोबारा से किस तरह से रीजनरेट होते हैं, कैसे हमारे खून की रवानी होती है, हमारे वॉल्स जो हैं 4 किस तरह रेगुलेट करते हैं और कैसे हमें ऑक्सीजनेट करते हैं बॉडी को। तो ये अगर आप अपने बच्चों को मेडिकली आप सिखाना शुरू कर दें तो आपको पता चलेगा कि आप बैठे बैठे सजदा करने की कोशिश करेंगे। सुभान अल्लाह। तो ये चीज़ जो है ना, ये हमारी स्पाइन जो है ना, इसके लिए मैं तुम्हें बात बताना चाह रही हूँ कि ये जैसे कि सर्वाइकल स्पाइन हो गई हमारी, थोरैक्स हो गई, लंबर हो गई और सैक्रम वगैरह, ये जो चीज़ें हैं ना, ये हमारी, ये इनका काम क्या है। अगर हम, यही मैं कह रही हूँ, जो हमारा, जो मैं लोगों को गेट टुगेदर कर रही हूँ, उसमें मैं ये छोटी छोटी लेक्चर्स दे रही हूँ, कोई इसकी फीस नहीं है। आपको डॉक्टर आपको कभी भी नहीं कुछ कह सकता कि आपको ये हो गया। आपको पहले अपने टेस्ट कराएंगे, आप पहले आप अपना डायग्नोस करेंगे, पहले आप अपने
टेस्ट देखेंगे कि क्या मुझे है, फिर अगर आपको कोई कॉम्प्लिकेशन लगे तो आप डॉक्टर के पास जाएं। ठीक। आपको ये चीज़ें समझ आना चाहिए कि आपको कौन से टेस्ट आपके ज़रूरी हैं और हम क्यों डी शेप होते जा रहे हैं, फैटी लीवर क्या मसला है। सबसे पहले आपको अपना देखना चाहिए कि खुदा ना खास्ता फैटी लीवर तो नहीं है, ट्राइग्लिसराइड तो नहीं बढ़ा हुआ है, आपका LDL तो नहीं आपका है। तो ये चीज़ें जो होती हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। और ये मैंने किसी को बताया, लड़के को, और यकीन करें उसने अपना सब सीख लिया। अभी मेरे पास 9 महीने हुए उसको। उससे आप बात कर लें तो आप कहेंगे कि मैं डॉक्टर से बात कर रहा हूँ। उसने इस तरह से बताया, हर चीज़ का बताया। अब हमारे जो ये ख़ास, ये सबसे ज़्यादा औरतों का, मर्दों का तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन औरतों की ये जगह बहुत ख़राब हो जाती है, शोल्डर बहुत ज़्यादा। इसमें हमारा जो स्कैलिनस जो एक मसल होता है जो सारी चीज़ों को कर रहा होता है, मूव कर रहा होता है, आपको देख रहा, तीनों चीज़ों को बैलेंस कर रहा होता है। तो उस जगह के अगर हमने ख्याल किया और ये साथ में खाया तो आप समझ लें कि आपकी बॉडी एकदम चेंज होना शुरू हो जाएगी और मेल्ट होना शुरू हो जाएगी आपकी। कैसे? इन की रेगुलेशन से। इनको जब आप करेंगे, रोटेट करता है ये वाला हिस्सा, और आप उसके बाद कोका को हैमरल आपका लिगामेंट होता है जो आपको बहुत ज़्यादा, और प्रोफेंडा एक ख़ास किस्म की अंदर रग होती है, बिल्कुल अंदर होती है, लेकिन वो इतनी काम की होती है। अभी मैंने 2-4 एक्सीडेंट हुए हैं, वो बिल्कुल उसकी सारी नर्व जो है ना कट गई हैं। अब उसका हाथ यूं का यूं ही रह गया है। 2 दिन के अंदर अंदर, 5 महीने से उसका नहीं बिल्कुल कुछ नहीं हो रहा था, 2 दिन में उसने मूवमेंट कर लिया माशाल्लाह। तो ये ऐसी चीज़ें हैं ना कि इन चीज़ों से वाइब्रेशन की, वाइब्रोथेरेपी वाइब्रेशन थेरेपी है। तो वाइब्रेट करना भी ऐसे नहीं है कि आपको मैंने बोल दिया कि आप कोई वाइब्रेशन की मशीन लगा लें, वो और डेंजरस होती है। कहीं भी अगर ट्यूमर होता है, कुछ होता है, तो उसको चांसेस होते हैं। वाइब्रेशन जो है ना, वो ऐसे नहीं, पैसिवली नहीं करना चाहिए। आप एक्टिवली वाइब्रेशन दें अपनी बॉडी को, ताकि आपको ये नो हाउ हो कि आपको कहाँ पेन हो रहा है। पेन जो होता है ना, दर्द एक नेमत होती है, अल्लाह ने दर्द नेमत है, ये आप समझते हो कि इंडिकेट करता है आपकी बीमारी को। अब हमें यहाँ दर्द होता है तो हमें क्या क्या फील होता है कि कहीं किडनी का तो दर्द नहीं हो गया, कि ये तो नहीं हो गया, कि हमारे अपेंडिक्स तो नहीं हो गई। तो वो चीज़ें हमें, इस वजह से मैं बता रही हूँ कि इन चीज़ों में आपको ये थेरेपी बहुत काम की है। आप इसे सीखें। आप अपने आपकी बॉडी को, ये नहीं कि आप अपनी ब्यूटी के लिए अपनी बॉडी को बनाएं, आप अपनी हेल्थ के लिए, अपने घर के लिए, अपने आप के लिए आपको सही रहना है। और एक दूसरे का मजाक उड़ाना छोड़ दें प्लीज़। ये दुनिया में जितना मजाक उड़ाया जाता है ना, और बच्चों को जितना जालिम बना रहे हैं ना माँ बाप, कुछ नहीं कहते इस बात पे। ये चीज़ों के लिए मैंने ख़ास तौर पे वो जगह निकाली है, और आप देखिएगा इंशाल्लाह ताला वो कितनी भरेगी। वो कौन सी जगह पर बता दें, ताकि लोग अगर अप्रोच करना चाहें तो वहां तक आएं? पहले देखते हैं कि लोग कितने इंटरेस्टेड है। सही ये कि आप कॉल करके बताएं लोगों को कि लोग जितने भी इंटरेस्ट डेवलप, जैसे देखो 70 वेट अगर आपका हो गया 70 kg, 80 kg, 90 kg, तो उनके लिए तो मैं स्पेशली बिल्कुल भी पैसे नहीं लेना चाहती। सही। और वो कितनी कॉम्प्लिकेशन में होती हैं, उनको बीमारियां कितनी होती हैं, उनको गायनी प्रॉब्लम भी हो जाती है, उनको फैटी लीवर भी होता है, उनको उसके अलावा स्ट्रोक होने का खतरा होता है। ये सारी चीज़ें जो होती हैं ना, और लोकल इन्फेक्शन बहुत हो रहे हैं, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन बहुत हो रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, छोटी छोटी बातें हैं। आप यकीन नहीं करेंगे कि कैसे मैंने लोगों को कहा, दवाई आपको 3 दिन के बाद मिलेगी, पहले आप ये करके आएँ। आप इमेजिन नहीं करेंगे कि वो कैसे ठीक हो रहे हैं। माशाल्लाह। तो मुझे साथ साथ ये भी बताया पा कि अब जो लोग इस तरफ आना चाहते हैं, या वो, क्योंकि कुछ फीमेल्स ऐसी हैं जो कि चाहेंगी कि आप उनको ऑनलाइन सेशन, तो आपके कुछ रिकॉर्डेड वीडियोस ऐसी हों या कुछ चीज़ें? जी जी बिल्कुल। असल में मैं वहाँ पर बर्गर्स भी होंगे, वहाँ पे पिज़्ज़ाज भी होंगे, वहाँ पे सारी चीज़ें होंगी। वो एक ख़ास स्टॉल होगा जो आपको बहुत ही कम पैसों में आप वो ले सकते हैं। आप अच्छा, यहाँ पर एक अनाउंसमेंट हम और भी करते हैं कि वो लोग जो कि अपने स्टॉल को केटर करना चाहते हैं, यानी अपने फन को केटर करना चाहते हैं, आप बहुत अच्छी कुकिंग करते हैं, आपने शेफ गजाला से हमारी सीखा या किसी से भी सीखा, आप छोटे छोटे पैन पिज़्ज़ाज बनाते हैं, आप फ्रेंच टोस्ट बना रहे हैं, आप सैंडविचेस बना रहे हैं, तो वो भी आप रब्ता कर सकते हैं सरवत अस्करी से, ताकि आप जो हैं वो अपने तरबियत तो लें कि आप कैसे काम कर सकते हैं। हमारे पास बहुत एक्सपर्ट्स, मतलब ये PhD
एमफिल और ये फिलोसफर्स, ये लोग हैं जो उनको बिल्कुल ऐसे रहेंगे जैसे उनके दोस्त की तरह हैं, लेकिन उनको एजुकेट करेंगे। बिल्कुल, साथ साथ आप अपने और मेरे talent को साथ भी देना promote शुरू करा है लोगों ने। ये कहा है कि डॉक्टर साहब आप इतना ग्रूमिंग कर रही होती हैं लोगों के लिए, आप ये नहीं है कि उनका सिर्फ इलाज कर रही हैं, इलाज नहीं, मैं उनका बाकायदा मेंटली और फिजिकली दोनों उनको देखते हैं हम। ये नहीं है कि हम एक ओपीडी कर रहे हैं कि बस आप ना जो आपकी प्रॉब्लम है बस वो उससे रिलेटेड नहीं है ये। बिल्कुल, यहाँ पर वक्त खत्म हो गया, पता ही नहीं चला क्योंकि हमने बीच में एक ब्रेक नहीं लिया और कि क्या बातें अच्छी कह रही थी, और ये हमारे आदिल भाई ने कहा कि ब्रेक नहीं लेना हमने। अच्छा। तो हम ये जरूर कहेंगे कि बात बहुत अच्छी हो रही। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका शर्जील, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने ज्वाइन किया। बाकी में जब भी आप आती हैं बहुत बेहतर से बेहतरीन बातें बताकर जाती हैं, और आपने अब कॉल करनी है आपा को और अपने बारे में बताना है और अपने टैलेंट के बारे में बताना है कि मैं ये बना सकती हूँ, मैं बिरयानी अच्छी बनाती हूँ, मैं कोरमा अच्छा बनाती हूँ, जो भी नान रोटी के साथ उनके लिए ये वहाँ पर आसानी होगी कि वो अपना मुझे स्टॉल वहाँ पर बॉक्सेस दे दें, अगर नहीं आ सकते हैं तो भी बॉक्सेस दे दें, उस पे प्राइस लिख के, तो हम उस वक्त वहाँ पर दे सकते हैं लोगों बिल्कुल को। ऐसे। और अगर आप विजिट भी करना चाहते हो, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। तो बिल्कुल जी। इसी के साथ इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी। अपना अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। आज की नशिस्त में कोई बात बुरी लगे तो माजरत चाहूँगा। जिंदगी में खैर आपसे कल मुलाकात होगी। जब भी हाथ उठाएं दुआ के लिए मेरे दोस्तों को, मेरे गेस्ट को और इंटायर टीम ऑफ मेट्रो वन न्यूज़ को अपनी दुआ में याद रखिएगा, क्योंकि ये लोग मौजूद हैं तो हम प्रोग्राम कर सकते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी पाइंदाबाद के साथ ये बात कि ज़िंदगी में चलते जाना है, लेकिन ऐसे लोगों का होना बहुत ज़रूरी है। इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।